बैम्बू पोटैटो स्पाइरल। शामीपुर नाम के गांव में सतीश और मुरली नाम के दो बच्चे मिलकर पढ़ाई करते थे। सतीश का पिता डोसा इडली जैसा टिफिन को बनाकर एक गाड़ी पर बेचता था। मुरली का पिता रमणा पास के जंगल से बांस का लकड़ी लाकर गांव में बेचता था। ऐसे थोड़े समय गुजरने के बाद सतीश और मुरली बड़े हो गए थे। एक दिन मुरली सतीश से तुम्हारा नौकरी का कोशिश कहाँ तक आया है पूछा। तब सतीश, हमारा वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण हम इंटर से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। इस जमाने में इंजीनियरिंग करके स्पेशल कोर्सेज करने वालों के अलावा हम जैसे लोगों को कहाँ नौकरी मिलता है, कहा। फिर दोनों वैसे ही बात करते हुए अपने अपने घर चले गए। एक दिन सतीश के पिता मनोहर का तबीयत खराब हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर मनोहर से, अब तुमको आराम करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हो और ज्यादा देर तक काम भी नहीं कर सकते हो, इसलिए जितना हो सके उतना कम काम करो। तुम्हारे लिए दवाई लिखकर देता हूँ, इस्तेमाल करना, ठीक है ना, कहा। ये सुनकर मनोहर और उसकी बीवी रमणी दुखी हो गए। फिर रमणी बाजू में खड़े अपने बेटे से दुखी से, अब से सब कुछ पूरा तुमको ही देखना होगा सतीश, बोली। तब सतीश, ठीक है माँ, लेकिन पिताजी को पहले घर लेके चलते हैं, चलो, कहकर पिता को घर लेकर आए। बाद में सतीश मुरली से मिलकर उनके समस्या बताते हुए, अरे मुरली, डॉक्टर साहब ने मेरा पिताजी को काम नहीं करने के लिए कहा था। मुझे तो वो टिफिन्स बनाना नहीं आता है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब मुरली, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने का जरूरी नहीं है यार। हम स्कूल में पढ़ते समय एक बार एक्सकर्शन के लिए जाकर आते समय बीच में एक ट्राइबल विलेज में बैम्बू चिकन और बैम्बू फिश ऐसे बैम्बू में बनाया हुआ खाना खाए थे, याद है, पूछा। तब सतीश, अरे उसके बारे में सोचा तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कहा। तब मुरली, तुम पोटैटो स्पाइरल चिप्स अच्छे से बनाते हो ना, पोटैटो स्पाइरल बैम्बू में बनाकर बेचो, बैम्बू को मैं सप्लाई करता हूँ, दोनों मिलकर बनाते हैं, कहा। ऐसे कुछ दिनों के बाद सतीश और मुरली मिलकर पोटैटो बैम्बू स्पाइरल चिप्स बनाकर बेचना शुरू किए। आलू को स्पाइरल में बनाकर बैम्बू में लगाकर एक चूल्हे के ऊपर जलाने लगे। उनका स्वाद बेहतरीन रहने के वजह से धीरे धीरे से सतीश का बैम्बू स्पाइरल पोटैटो चिप्स का बिक्री अच्छे से होने लगा। बैम्बू पोटैटो स्पाइरल का आदत पड़कर खाने वाले भी बार बार आकर खाने लगे। तब एक आदमी, तुम्हारा बैम्बू स्पाइरल पोटैटो वैरायटी से है और बिना तेल इस्तेमाल करने के वजह से ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं, कहकर सतीश का बहुत तारीफ किया। ऐसे उस बैम्बू पोटैटो स्पाइरल खाने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। सतीश और मुरली अच्छा नाम और पैसे कमाए। वे दोनों मिलकर और भी बेरोजगार वालों से अलग अलग सा क्षेत्र में कई शहर में बैम्बू पोटैटो स्पाइरल चिप्स का ब्रांचेस को शुरू किए। सतीश और मुरली बहुत कम दिनों में ही अच्छे से बस गए और शादियां करके अच्छे से जीने लगे।